कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हमने आपका यहाँ पे से हिंदी का ठीक है NAS मॉक टेस्ट पेपर आपका करा दिया है। और साथ ही अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी विषय का मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन सहित हमने डाल दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय का मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपके हिंदी विषय करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको फिर से बता दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर अंग्रेजी विषय का हमें यहाँ पर जो मॉक टेस्ट पेपर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए, लुक एट द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सिंपली से आपको क्या करना है, जो आपका पोस्टर दिया गया है इसको आपको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, वो समझना है। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है हेल्थी फूड, फिर आपका बी था टेस्टी फूड, और सी था फास्ट फूड, और आपका डी था डाइट फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका ए हो जाएगा हेल्थी फूड। हेल्थी फूड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है। 21वां क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपके हिंदी के क्वेश्चन थे वो आपके हिंदी के क्वेश्चन थे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर आता है तो आपका यहाँ पर 21 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके हिंदी के क्वेश्चन थे वो आपके 1 से लेकर 20 तक थे। अब आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका इंग्लिश विषय का है। ठीक है, तो आपको ये नहीं लेना है कि इसमें 21 ठीक है 21 नंबर क्यों डला है, क्योंकि आपका जो हिंदी विषय का पेपर था वो आपके 1 से 20 ठीक है 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन थे। अब आपका यहाँ पर जो इंग्लिश विषय है इसमें आपका 21 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हेल्थी फूड। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है फूड फॉर थॉट फंक्शंस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है फॉर हेल्थी आइस, बी आता है आपका फॉर इनहेंस्ड मेंटल एबिलिटी, और सी आता फॉर बेटर फिजिकल स्ट्रेंथ, और डी आता फॉर इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका बी हो जाएगा फॉर इनहेंस्ड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर 23वां आता है व्हाट इज द स्लोगन एट द बॉटम ऑफ द इमेज। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है थिंक स्मार्ट इट स्मार्ट, और आपका बी आता ईट स्मार्ट बी स्मार्ट, और सी आता बी फिट एट राइट, और आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आता है स्मार्ट ईटिंग स्मार्ट लिविंग। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट इज द स्लोगन एट द बॉटम ऑफ द इमेज। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एट स्मार्ट बी स्मार्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपका यहाँ पर पैसेज आता है तो इस पैसेज को आपको ध्यान से यहाँ पर रीड कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ पॉपुलर हॉबी एमंग एडल्ट्स। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर कॉलेड पूरा यानी आपको पूरा यहाँ पर A to Z अच्छी तरह से इस पैसेज को रीड कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा आपका रियल NAS परीक्षा जो मॉक टेस्ट पेपर पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने यहाँ पर इस पेज को ध्यान से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 24वां क्वेश्चन आता है व्हाट डज अ पोस्टेज स्टाम्प ऑन अ लेटर शो। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है दैट समथिंग इज ऑफिशियल, बी आता है ठीक है दैट समथिंग इज वैल्यूबल, और आपका यहाँ पर सी आता है दैट एन अमाउंट ऑफ मनी हैज ईयरली बीन पेड, और आपका डी आता है दैट समथिंग इज पॉपुलर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा दैट समथिंग इज ऑफिशियल। फिर आपका यहाँ पर 25वां क्वेश्चन आता है स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ पॉपुलर हॉबी। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है एमंग एडल्ट्स, और बी आता है आपका एमंग यंग ठीक है यंगस्टर्स, और आपका सी आता है इन आवर कंट्री, और आपका डी आता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा एमंग एडल्ट्स। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आता है स्टाम्प कलेक्शन स्टार्टेड डॉट ऑफ द ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है आफ्टर 20 ईयर्स, बी आता है बिफोर 20 ईयर्स, सी आता है विद इन 20 ईयर्स, और आपका डी आता है एट द एंड। तो जो इसका आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा विद इन 20 ईयर्स। अब आपका यहाँ पर 27वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख ली वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प इज कॉल्ड। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ठीक है बी और सी और डी, आपके ABCD आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 27वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर 28वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेड। रेड का आपको सिनोनिम वर्ड लिखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी लिमिटेड।
लिमिटेड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला 28वें का। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग टाइम टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम, ठीक है, 29 to 33। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, आपको इस टाइम टेबल को ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। और इसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका इसका 29वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट टाइम्स डज अंजलि वेक अप इन द मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 6 AM, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था विच एक्टिविटी इज शेड्यूल्ड बिटवीन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6:30 AM एंड 7:30 AM। तो आपका जो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज से यहाँ पर याद कर लेना। अब चलिए आपका यहाँ पर 31वां देख लेते हैं, यानी आपका यहाँ पर 31 यानी 31वां आता है, हाउ मच टाइम इज ए, ठीक है, एलोकेटेड फॉर द स्टडी ऑफ अर्थमेटिक। इस तरह से आपका, ठीक है, 31वां क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता 1 आवर, बी आता 2 आवर और सी आता आपका 30 मिनट्स और डी आता 90 मिनट्स। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा 1 आवर। फिर आपका यहाँ पर आता 32वां, एट व्हाट टाइम डज अंजलि हैव, ठीक है, ब्रेकफास्ट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसका जो आंसर रहेगा वो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन था 7 AM और बी था आपका 8:30 AM और आपका सी था 9 AM और डी था 7:30 AM। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका सी हो जाएगा 9 AM, ठीक है, 9 AM आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 33वां आता है, व्हाट विल बी द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग ऑफ, ठीक है, फॉर अंजलि टू स्टडी। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका डी करेक्ट आंसर रहेगा नॉन ऑफ दी। जो आपका यहाँ पर 33 क्वेश्चन है, यानी 33वां, इसका आपको नॉन ऑफ दीज करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 34वां क्वेश्चन, जिसमें आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और साथ ही इसकी आप यहाँ पर देख लीजिए आपके, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 35वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पर इसको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 35वां का आपका डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, लुक एट द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। तो आपके यहाँ पर 36 से 40 आपके इस पोस्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आपको यहाँ पर आंसर देने हैं, ठीक है, उनके। तो इस पोस्टर को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्लॉथ्स के बारे में आपका यहाँ पर ये पोस्टर दिया गया। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 36वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लॉथ्स डोनेशन ड्राइव। फिर आपका आता है 37वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होस्टिंग द इवेंट। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, SEBA, ठीक है। आपका यहाँ पर 37वें का ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 38वां आता है, व्हाट इज द स्लोगन मेंशन इन द पोस्टर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके ABCD आपके यहाँ पर, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, एवर ट्रास इज समवन इल ट्रेसोर। फिर आपका यहाँ पर 39वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर रिक्वेस्टेड फॉर द डोनेशन। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला सी, ठीक है, मिडली यूज्ड विंटर क्लॉथ्स, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है 40वां, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लॉथ्स डोनेशन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, टू डोनेट मिडली, ठीक है, मिडली यूज्ड विंटर क्लॉथ्स। ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है, 40वें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय का NAS मॉक टेस्ट पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका गणित विषय का वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। साथ ही हमने हिंदी विषय का पहले ही डाल दिया है, आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।